नमस्कार, मैं हूं अंजी डोगरा। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। चक्राता रोड झाझरा में स्थित सुभारती हॉस्पिटल से लगातार आ रही कोविड मरीजों के शोषण की खबर। परिजनों की सूचना पर हमारे द्वारा की गई पड़ताल में जहां पर हमें काफी कुछ देखने को मिला। अस्पताल में जो मरीज एडमिट हैं उनके परिजनों ने बताया अस्पताल में काफी गड़बड़ झाड़ा चल रहा है। अस्पताल स्टाफ ना तो किसी तीमारदार को अपने मरीज से बात करने की अनुमति देते हैं और ना ही मिलने दिए जा रहा है। इसके बावजूद भी खाना मरीज को अंदर पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल में 200 से 300 रुपए ले रहा है स्टाफ। मरीजों के परिजनों ने खोला अस्पताल का चिट्ठा। मरीजों के परिजनों ने बताया हॉस्पिटल के अंदर सबसे बड़ी गड़बड़ चल रही है। जो लोग कोरोना की वजह से मृत घोषित हो जाते हैं, अस्पताल स्टाफ उनके कानों के कुंडल, गले की चैन, हाथ के कंगन, पैसे, मोबाइल भी गायब हो जा रहे हैं। इस संबंध में हमने अस्पताल प्रशासन से बात की। उन्होंने भी यह स्वीकारा है कि कुछ समय से इस तरह की घटनाओं की सूचना मुझे मिली है, जिसमें आज एक परिवार ने चौकी में जाकर अपनी तहरीर दी, जिसमें यह सारी बात कही गई। सूचना प्राप्त होने के बाद चौकी प्रभारी झाझरा उनकी टीम मौके पर पहुंची। अस्पताल स्टाफ के पास से कुछ सामान भी बरामद किया गया। आपको बता दें, अस्पताल में कार्यरत अफजल रवि कुमार नाम के 2 व्यक्तियों पर आरोप लग रहा है। इसके बाद हमारी टीम ने पुलिस अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारी इससे पल्ला झाड़ते नजर आए। डॉक्टरों को देवता की तरह पूजे जाते हैं और अस्पताल स्टाफ इस महामारी में घिनौने काम को दे रहे अंजाम। कोरोना से मरे व्यक्ति की लाश से निकाल रहे कीमती सामान, क्योंकि कोरोना से भी परिजन भी नहीं आते जाते उनके पास, और इलाज के दौरान अस्पताल प्रशासन नहीं जाने देता। और मरीज जो सोने चांदी के जेवरात और इलाज के दौरान मोबाइल करते हैं, मौत के बाद उन सब चीज़ों को ये निर्दयी स्टाफ निकाल लेता है और पूछे जाने पर पल्ला झाड़ देते हैं। आज एक मरीज के परिजनों ने चौकी में दी गई तहरीर के आधार पर खोला ये गंदा खेल। अब देखना होगा इस अस्पताल और स्टाफ के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है। तो हमारे साथ हैं अभी एक भाई साहब हैं, इनके रिलेटिव यहाँ पर एडमिट हैं, कोविड पेशेंट हैं। इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ की सुविधाओं से खुश हैं या नहीं। भाई साहब, जैसा आपके यहाँ पे एक रिलेटिव यहाँ पे कोविड में एडमिट हैं, तो आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट सही मिल पा रहा है या आप उनसे मिले, कब मिले? सर अभी मिलने नहीं दे रहे, बस एक बार अंदर गए, दोबारा मिलने नहीं दिया इन्होंने। रोज आते हैं, खाना भी हमारा ऐसे ही जा रहा है, ऊपर खुद लेके जाते हैं वार्ड बॉय। आपको कैसे पता कि आपके मरीज का ट्रीटमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो फ़ोन के थ्रू डॉक्टर से बात होती है, बस वही डॉक्टर ही बताता है और कोई बात ही नहीं हो रही है हमारी। मरीज से कोई संपर्क नहीं हो पाता? नहीं हो रहा सर, ना मिलने दे रहे ना कुछ हो रहे। ऐसी रूम में है, ये मिलने नहीं दे रहे हमें। आज तीसरा दिन है सर, नहीं हो रहा सर। तो देखिए यहाँ पर मतलब हम काफ़ी लोगों से मिले हैं कई, और उसमें यही जानने को मिला है कि जो अंदर पेशेंट एडमिट हैं, उनके जो साथ वाले हैं उनको उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। अब किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं इनको, क्योंकि हमारे भी अभी एक और बात हुई थी, वो भी यही बता रहे थे कि पिछले 16 दिन से यहाँ पर एडमिट हैं, लेकिन उनको भी किसी तरह का कोई अंदर संपर्क नहीं है। ये टीम अभी जैसा कि हम पहले से लाइव दिखा रहे हैं, ये हमारा सुभारती हॉस्पिटल है। यहाँ पे जो चोरी की घटनाओं की हमारे पास रिपोर्ट आई थी, आपने देखा हमारी वीडियो में भी है। अभी पुलिस टीम भी यहाँ से निकली है, क्योंकि अभी काफ़ी समय से पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन दोनों की अंदर क्या साँठगांठ हुई है, कोई भरोसा नहीं है। अभी हमने इंस्पेक्टर साहब से बात की है, उनका कहना है कि अभी तफ्तीश चल रही है, इसमें जो भी कार्रवाई उचित होगी वो करेंगे, लेकिन दोषियों को अभी पकड़ा नहीं है। इन्होंने पकड़ तो लिया था, लेकिन अंदर बैठाया, अरेस्ट नहीं किया है। तो हॉस्पिटल प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों इसमें मिले हुए हैं। जो यहाँ के तीमारदार और गरीब जनता है वो इसमें यहाँ पर लपेटे मारे हैं, वो बेचारे बेफालतू के मारे जा रहे हैं। ना ही यहाँ पे आईसीयू में किसी पेशेंट को उनके तीमारदारों को मिलने दिया जाता है। अभी हमारी एक से बात हुई थी, 16 दिन से, पिछले 16 दिन से पेशेंट यहाँ पर भर्ती है, लेकिन 16 दिन से अभी तक एक दिन भी आईसीयू में उनको नहीं मिलने दिया गया है। और खाने की बात भी अगर जहाँ तक है, हमें कुछ पेशेंट के जो तीमारदार हैं उनसे पता चला है कि 200 रुपये लेकर भी अंदर खाना सप्लाई किया जाता है। परिवार को की भी चिंता बिना किए हुए हम लोगों के सभी के इलाज कर रहे हैं, समय पे ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसा डॉक्टर साहब से बात हुई, अभी एक ऑक्सीजन को लेकर बहुत बड़ी एक किल्लत चल रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अपना प्लांट है, अच्छी तरह से सब ट्रीट कर रहे हैं और किसी तरह की कोई असुविधा का सामना मरीजों को नहीं करना पड़ रहा है। अभी हम मिलते हैं यहाँ के जो AMS हैं, उनसे हम बात करेंगे, यहाँ की स्थितियों का जायज़ा लेंगे
अभी पूछते हैं क्या क्या यहाँ पर किस तरह से कार्रवाई चल रही है, किस तरह से हुआ है। सर, जैसा कि अभी ये वैश्विक महामारी कोविड-19 भी बहुत तेज़ी के साथ पैर पसार चुका है और अभी बीते दिनों में अगर अभी तक भी देखा जाए तो उत्तराखंड में काफ़ी मात्रा में केस आ रहे हैं। जिस हिसाब से राज्य छोटा है उस हिसाब को अगर देखा जाए तो यूपी के मुकाबले 15% ज़्यादा केसेस यहाँ पे रहे और सबसे जो भयावनी स्थिति है वो हमारे देहरादून की है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और यहाँ पे कितने लगभग पेशेंट हैं और क्या क्या सुविधाएं उनको उपलब्ध करा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं बता दूं कि हमारे हॉस्पिटल सुभारती हॉस्पिटल में हमारे को शुरू करे हुए यहाँ पे सेवाएं करीबन 2-2.5 महीना ही हुआ है, क्योंकि ये जैसी ही दिक्कत शुरू हुई थी कोविड की, हमें प्रशासन ने कहा कि आपको शुरू करना है और हमने कहा कि हम बिल्कुल शुरू करेंगे क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है। तो उसके बाद हमने शुरू किया। हमारे पास, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है यहाँ पे, उसके बावजूद भी हम लोग जो हैं हमने बेड्स दिए, आईसीयू दिए और उस पे पेशेंट जो भी आ रहा है उनको सबसे अच्छी जो पॉसिबल यहाँ पे हम कर सकते हैं उनकी सेवा वो कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यहाँ पे अभी कितने आईसीयू बेड हैं और वेंटिलेटर कितने हैं? हमारे पास 20 हैं बेड जिन पे वेंटिलेटर्स हैं, जिसको आईसीयू कहा जाता है, ठीक है। और उन पे वही पेशेंट हम डालते हैं जो जिनकी कंडीशन क्रिटिकल होती है। और क्रिटिकल से मतलब ये होगा, इस बीमारी में जैसे आपको भी पता होगा कि ऑक्सीजन लेवल सब पूछते हैं आपसे। आप कहीं भी जाएंगे सबसे पहले पूछेंगे कि ऑक्सीजन लेवल विद सिलेंडर और विदाउट सिलेंडर कितना है। उसके हिसाब से जो हमारे डॉक्टर्स कोविड में जो देख रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको आईसीयू में दिया जाए या प्लेन बेड जिस पे कि ऑक्सीजन दी जाती है उस पर रखा जाए। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसा देखने को मिलता है काफ़ी जगह हमने देखा है कि ऑक्सीजन को लेके बहुत बड़ी किल्लत आ रही है, तो क्या वो यहाँ पर है या यहाँ पे सब नॉर्मल है? ऐसा है कि हम लोग जो है हमें पता नहीं था कि इतनी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन तब भी क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा आगे जाके, तो हमारा अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है यहाँ और एक ही था। लेकिन हमने देखा कि जैसी दिक्कत शुरू हो रही है इस टाइम में भी हमने एक और ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगाया जिससे कि मरीजों को दिक्कत ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी जब कमी हो रही थी तो हम लोग ने फिर सिलेंडर्स लिए बाहर से और वो हमने स्टैंड बाई रखे हुए हैं जिससे कि ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो। और हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को उतना ही एडमिट करें जितने हम मैनेज कर सकते। ऐसा नहीं कि हम रखे जा रहे हैं और बाद में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और करना चाहेंगे, आप जैसे अभी ये इतनी गंभीर बीमारी चल रही है पूरे प्रदेश में, देश में, तो इसके लिए आप प्रदेश की और देश की जनता को अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो आप रोज़ देखते होंगे सब जगह आता है कि आपको सावधानी रखनी है। चाहे आपके वैक्सीनेशन हुआ हो उसके बावजूद भी आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि इसमें जो वायरस है वो 2-3-4 तरह का अपना वेरिएंट्स हैं अलग अलग, तो आपको पता नहीं। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हालांकि अब तो बंद कर दिया गया बाहर से आना, लेकिन जो आ गए पहले, आपको ये नहीं मालूम कि कौन से वेरिएंट का वायरस यहाँ है। तो इसमें आपको बहुत सावधानी रखनी है। जैसे ही आपको बुखार होता है, नहीं भी होता, आपको जरा से भी सिम्टम्स पता चलते हैं, इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, घर पे मत रुकिए ये सोच के कि पैरासीटामोल या पूछ के केमिस्ट से दवाई खा लूंगा ठीक हो जाऊंगा। इमीडिएटली एक्शन लीजिए। जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल चले जाएंगे उतनी जल्दी ठीक होंगे। जितनी लेट करेंगे उतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसा डॉक्टर साहब अभी देखने को मिलता है कि आप सुनने में भी आ रहा है कि बहुत जल्द तीसरी लहर आने वाली है, बच्चों पर इफेक्ट होगा, वैज्ञानिक भी आप बता रहे हैं, डॉक्टर्स टीम भी यही बात को चिंतित हैं अभी। तो इसके लिए क्या कोई एक बच्चे किस तरह से रहेंगे, उनको क्या ट्रीट किया जाएगा, उसके बारे में भी कुछ सोचा है? अभी तक जो है ये सिर्फ आप जो न्यूज़ देख रहे हैं वो न्यूज़ है। हम लोग को कहीं से कुछ इस तरह की गाइडलाइंस नहीं आई हैं कि तीसरी वेव आएगी या उसके क्या होंगे, लेकिन हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। क्योंकि हम देखिए इस बार जो जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग इतने ज़्यादा तैयार नहीं थे। लास्ट ईयर जब आया था, कोविड शुरू हुआ था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा तैयार थे उसके हिसाब से, लेकिन इस बार तैयारी नहीं। तैयारी तो हमें रखनी पड़ेगी, लेकिन तीसरी वेव है या नहीं है उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। सुभारती हॉस्पिटल, अभी हम एएमएस सर से बात करेंगे। सर, अभी एक मामला संज्ञान में आया है, कुछ यहाँ से चोरी की वारदातें हो रही थी। अभी बाहर कुछ पेशेंट मिले हैं, तो वो बहुत इल्जाम लगा रहे हैं कि यहाँ पे 200-200 रुपये लेके अंदर खाना जाता है और मोबाइल चोरी हुए हैं। कुछ जो डेथ कर चुके हैं लोग, उनके चैन वगैरह भी गुम हुई है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुझे इन्फॉर्म किया गया था ये, और उसमें मैंने पूरी जांच करी है। तो उसमें क्या है, हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं वो हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है काम। दोनों तरफ हमने, एक तो हॉस्पिटल को आधा आधा बांटा हुआ है, एक कोविड साइड एक नॉन कोविड साइड है, तो दोनों साइड में हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया हुआ है। वो काम देखते हैं सफाई। हमें जो शिकायतें मिली थी उसमें जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों की गोल्ड की चीज़ें जो थी या मोबाइल्स थे, तो वो मैंने उनसे बात करी है। उसमें जो
उनके सुपरवाइज़र हैं सफाई वाले जो हैं कंपनी के, उनसे मैंने बात करी थी। उन्होंने कहा है कि मैं सर पता कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सबके आधार कार्ड रहते हैं सेफ्टी के लिए, तो आधार कार्ड के हिसाब से हम उनको ट्रेस करेंगे। ऐसा हो रहा है कि इसमें कई लोग आए कई गए, लेकिन हमारे पास उनके आधार कार्ड होते हैं, जो उसकी जिम्मेदारी है वो सुपरवाइजर के पास है, जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा। तो जैसे ही हमें समझ में आता है कि कौन लड़का है या कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनको बुला के पूछताछ की जाएगी और फिर पुलिस की इसमें हेल्प ली जाएगी। तो सर अभी देखने को मिला यहाँ पे झाझरा चौकी के इंचार्ज भी यहाँ पे आए हुए थे, अभी पुलिस फोर्स आई थी, तो अभी इस पे क्या कार्रवाई हुई है? आप वो जो लोग दोषी हैं उनको अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया? नहीं, दोषी नहीं है। देखिए, हमें ये बताया गया था कि ये 2-3 लोग हैं जो कि उनकी ड्यूटी आवर्स नहीं थे, तब भी यहाँ घूमते हुए पाए गए। तो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी हमने सबलेट करी हुई है, हमारी नहीं है। उन्होंने उनको पूछा कि भाई आप यहाँ क्या काम कर रहे हैं जबकि आपकी ड्यूटी नहीं है, तो वो जवाब नहीं दे पाए। तो बस हमने वो पूछताछ करी थी और उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी के जो हमारे हेड हैं, आपके पीछे बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनसे उन्होंने पूछताछ करी है। और फिर जो थाना से आए थे इंस्पेक्टर साहब जो आए थे, उन्होंने वो भी पूछ रहे थे, उनके पास शायद डायरेक्ट कोई पेशेंट भी गया था ये कह के कि जी हमारी कोई चीज़ चोरी हो गई, मोबाइल वगैरह। तो पूछताछ करने आए थे कि सर कैसा हो रहा है, क्या आपने क्या किया, वो हमसे पूछ रहे थे। तो हमने बताया कि भाई हमें जो है इन पे शक है, बाकी पूछताछ आप। सर मेरे को खबर मिली है, मेरे अपनी टीम के लोगों को का फ़ोन आया मेरे पास कि अभी जो लड़के यहाँ से जिन पे शक थे उनको पीछे के रास्ते से पुलिस पकड़कर अभी उनको चौकी में ले जाके अंदर बंद कर चुके हैं। तो क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, देखिए, उन्होंने हमसे कहा था कि वो लड़के जो हमारे पास हैं आप उन्हें हमें बताइए कौन है और हम लेके जाएंगे। तो अब बाकी जो है वो हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज है, वो उनको पता है या पुलिस को पता है। चलिए धन्यवाद। अभी जैसा कि आप बता रहे थे, क्योंकि पुलिस प्रशासन से भी हमने बात करने की कोशिश की है, तो क्योंकि जो झाझरा चौकी इंचार्ज हैं वो सरासर इस बात से मुकर रहे थे। उन्होंने हमको सीधा यही बताया कि अभी इस पर तफ्तीश चल रही है, इसकी जांच होगी, जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारे जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसमें ये बताया गया है कि हॉस्पिटल में पीछे के रास्ते से उन लोगों को उठाकर पुलिस ले गई है और अभी वो चौकी में, अभी 10 मिनट पहले ही उनको चौकी में बंद कर चुकी है, क्योंकि डॉक्टर्स लोग, उनकी टीम ऑलरेडी 24 घंटों अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बगैर ही यहाँ पर बहुत अच्छी सर्विस और सुविधा दे रही हैं। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 से सत्येंद्र चौहान, ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड।